हेलो एवरीवन, एनवीआर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह की। तो लास्ट क्लास में हमने देखो आव्यूह पर संक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे और आव्यूह पर संक्रियाओं में हमने इसमें दो संक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें पहली संक्रिया आपने देखी है इसमें योगफल की एडिशन। तो देखो आव्यूह के योगफल में हमने क्या बात की थी। आव्यूह के योगफल में हमने देखा था कि कोई दो आव्यूह का योगफल परिभाषित होता है यदि उनके क्रम समान हो। यानी आव्यूह के योगफल में हम क्या देख रहे थे, इसमें हमने बात की है कि ऐसे दो आव्यूह का योगफल परिभाषित होता है जिनके क्या हो, क्रम समान हो। यानी उन आव्यूह का योगफल ही हम कर सकते हैं जिनका क्रम क्या होता है, समान होता है। ठीक है। और आव्यूह के योगफल को, जैसे हमारे पास कोई दो आव्यूह है, पहला आव्यूह है ए आई जे जिसका क्रम है m क्रॉस n, और दूसरा आव्यूह है बी आई जे, इसका भी क्रम क्या है, m क्रॉस n। तो आव्यूह a और आव्यूह b के योगफल को हम a प्लस b से लिख रहे थे। ठीक है। आव्यूह a और आव्यूह b के योगफल को a प्लस b से व्यक्त किया जाता है और इनका योगफल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों का योगफल करते हैं। यानी दो अवयव का योगफल करने के लिए क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों का योगफल किया जाता है। जैसे ये हमारे पास दो अवयव है तो इनका योगफल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यह आपके पास है ए आई जे, इसका क्रम है m क्रॉस n, इसमें आपको जोड़ना है बी आई जे, इसका भी क्रम है m क्रॉस n, दोनों का क्रम समान है। तो इनके योगफल को किस तरह से व्यक्त करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों का योगफल किया जाता है। और जो प्राप्त होने वाला अवयव है, इनके योगफल का अवयव a प्लस बी, इसका भी क्रम अपने पास m क्रॉस n ही प्राप्त होता है। फिर अपन बात कर रहे थे अवयव के व्यवकलन के बारे में। तो व्यवकलन में भी हमने क्या देखा है कि उन अवयव का ही व्यवकलन कर सकते हैं जिनके क्या होते हैं, क्रम समान होते हैं। यानी अवयव के योगफल में और अवयव के व्यवकलन में क्या होता है, क्रम समान होने चाहिए। जैसे दो अवयव है, एक अवयव है ए आई जे जिसका क्रम m क्रॉस n है, दूसरा भी आपके पास है बी आई जे है जिसका भी क्रम क्या है, m क्रॉस n। इसका क्रम आपके पास है m क्रॉस n, और दूसरा अवयव है बी आई जे और इसका भी क्रम है m क्रॉस n। तो इनके व्यवकलन को हम a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। अवयव a तथा अवयव b के व्यवकलन को a माइनस बी से व्यक्त करते हैं और इनका व्यवकलन करने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को घटाते हैं। जैसे ये व्यवकलन करना है तो इनकी वैल्यू रखेंगे, तो इनका व्यवकलन किस तरह से किया जाएगा, इनके संगत अवयवों को घटाते हैं। और जो व्यवकलन का अवयव प्राप्त होता है उसका क्रम भी क्या होता है, m क्रॉस n होता है, जो दिए गए दोनों अवयव का क्रम होता है। तो यहां हमने क्या देखा है कि समान क्रम के अवयव का ही योगफल और व्यवकलन, समान क्रम के अवयव का योगफल और व्यवकलन परिभाषित होता है। असमान क्रम के अवयव का योगफल और व्यवकलन परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है। और अवयव का योगफल या व्यवकलन करने के लिए क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं और व्यवकलन करने के लिए संगत अवयवों को घटाते हैं। तो यहां हमने दो संक्रियाओं की बात की थी। अब इसके बाद देखते हैं अगली संक्रिया गुणन। इसके बाद अपनी तीसरी संक्रिया है गुणन।
मल्टीप्लिकेशन, तो गुणन की बात करते हैं। तो देखो अवयव का गुणन कब परिभाषित होता है, इसके लिए देखो क्या देखते हैं। तो दो अवयव ए तथा बी का गुणन परिभाषित होता है यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। यानी दो अवयव ए का और बी का गुणन कब परिभाषित होता है, जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो इनका गुणन परिभाषित होता है यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या तथा अवयव बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो उन अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं जिनमें क्या हो, पहले अवयव का स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे माना, जैसे बात करते हैं, यदि ए हमारे पास है अवयव ए, यह हमारे पास है ए आई जे और जिसका क्रम है m क्रॉस n, तथा बी अवयव है अवयव बी और इसको व्यक्त कर देते हैं हम j क्रॉस k और इसका क्रम है n क्रॉस p। ये हमारे पास दो अवयव है, तो इनका गुणनफल, तो इनका गुणन ए बी इज इक्वल टू सी। और इससे व्यक्त करते हैं, यह आएगा सी आई के, एम क्रॉस पी कोटि का अवयव होता है। एम क्रॉस पी प्राप्त होता है जहां पे क्या है, यहां हमारे पास अवयव सी का आई के वा अवयव सी का अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए यहां अवयव सी का सी आई के अवयव प्राप्त करने के लिए अवयव ए की आई वी पंक्ति आई वी पंक्ति तथा अवयव बी का केवा स्तंभ, जैसे बोल सकते हैं अवयव ए की आई वी पंक्ति को अवयव ए की आई वी पंक्ति को अवयव बी के केवे स्तंभ से क्रमानुसार गुणा करके उनका योगफल करते हैं।
देखो यहाँ पे अवयव के गुणन की बात कर रहे थे, तो अवयव ए तथा बी का गुणन परिभाषित होता है जब अवयव ए के स्तंभों की संख्या और अवयव बी की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। और यदि हमारे पास अवयव ए है AIJ जिसका क्रम है m क्रॉस n, और दूसरा अवयव है बी जिसका क्रम है आपके पास n क्रॉस p। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान है, इसलिए इनका गुणन परिभाषित है। तो इनका गुणन AB = C, जहां इसकी वैल्यू होगी CIK और इसका क्रम m क्रॉस p होता है। तो ये प्राप्त करने के लिए यहां पे क्या करते हैं, अवयव C का अवयव CIK, ये अवयव CIK प्राप्त करने के लिए अवयव A के आईवी पंक्ति को अवयव B के केवे स्तंभ से क्रमानुसार गुणा करके उनका योगफल करते हैं। जैसे यहां पे बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल की देखते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम अवयव के गुणन की, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब अवयव के गुणन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारे पास एक अवयव ए है और इसकी वैल्यू है और एक दूसरा अवयव है बी और इसकी वैल्यू है आपके पास यह है। तो अवयव ए और अवयव बी आपके पास है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो यहां बात करते हैं अवयव ए और बी के गुणनफल ए बी की। तो अवयव ए का क्रम हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 और अवयव बी का क्रम क्या है, 3 क्रॉस 2। तो यहां देख रहे हैं कि ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी दोनों क्या है, समान है। इसलिए अवयव ए और बी का गुणनफल हो सकता है। तो ए बी ज्ञात करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या ये क्या है, समान है, इसलिए गुणन ए बी परिभाषित है। ठीक है, तो यहां हमने ये तो देखा है कि इनका गुणनफल ए बी तो परिभाषित है। अब ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास है 2 1 0 -1 2 -3 और बी है आपके पास, इसकी वैल्यू दी है 1 0 4 -1 2 और 5। इस तरह से ये दो अवयव दिए हैं। तो इनका गुणनफल देखते हैं। गुणनफल के लिए हमने क्या बात की थी कि इसका आई के वा अवयव प्राप्त करने के लिए एक के आईवी अवयव को एक की आईवी पंक्ति को बी के केवे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो यहां बात करते हैं इनके गुणनफल की। तो जब इनका गुणनफल करेंगे तो यहां देखिए, अब इसका पहला अवयव प्राप्त करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति है ये और इसके पहले स्तंभ को गुणा करते हैं। तो इनका गुणनफल होगा 2 × 1 प्लस और यह है 1 × 0 प्लस 0 × 4।
ठीक है, इनका गुणनफल करते हैं क्रमानुसार और इनका योगफल करते हैं, तो इस तरह से पहला अवयव आएगा। फिर आगे ये है A12। दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास A11 है, तो A11 क्या होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, और अवयव के A12 अवयव प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। इसी तरह से पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू -1 है, फिर है प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू ये 5 है। फिर इसी तरह से दूसरी पंक्ति लेते हैं और इसको फिर इनके स्तंभों से गुणा करते हैं, तो दूसरी पंक्ति है, यहाँ है -1 और इसको गुणा करेंगे इसके पहले स्तंभ से 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू ये आपके पास है 4। फिर इसी तरह से दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, यह आपके पास है -1, इसको गुणा कर दिया -1 से। फिर आपके पास है 2, तो प्लस 2 इंटू ये 2 से गुणा करेंगे, फिर है -3, इसको 5 से गुणा करेंगे इंटू 5, और इनको सोल्व करते हैं, तो यह आपके पास आ जाएंगे, ये होगा 2 प्लस 0 प्लस 0, और ये आ गया -2 प्लस का 2 प्लस 0, इसको सॉल्व किया -1 प्लस 0 और -12, ये होगा प्लस का 1 प्लस 4 और -15, और इसको फिर से सॉल्व किया तो यह हमारे पास होगा 2 और ये होगा 0, और यह आपके पास आएगा -13, और यहाँ पे आ गया, ये होगा -10। तो इसी तरह से ये इनका गुणनफल प्राप्त होगा जो 2 क्रॉस 2 कोटि का होगा। ठीक है, तो इस तरह से अवयवों का गुणनफल किया जाता है। अवयव का गुणनफल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे AB का गुणनफल कर रहे थे, तो AB की पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे पहले, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे और क्रमानुसार स्तंभों से गुणा करते हैं। इस तरह से इनका गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, यहाँ A है और इसकी वैल्यू आपको दी है, जो आपके पास है 1 क्रॉस 3, इसका क्रम है, और दूसरा अवयव है B, यहाँ है 2 1 -3, और इसका क्रम है 3 क्रॉस 1। तो इस तरह से दो अवयव है। अब इनका गुणनफल करते हैं, तो गुणनफल किस तरह से होगा, यहां देख रहे हैं A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या समान है, तो AB परिभाषित है, तो यहां AB क्या होगा, AB होगा, A की वैल्यू आपके पास है 1 0 -2 और B की वैल्यू है 2 1 -3। तो ये इनका गुणनफल करने के लिए क्या करते हैं, A के स्तंभों के A के पंक्तियों को B के स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस माइनस का 2 इंटू -3, और इसमें एक ही अवयव आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्तंभों की संख्या समान है, प्राप्त होने वाला अवयव कौन सा होगा, 1 क्रॉस 1 का। इस तरह से ये होगा 2 प्लस 0 और प्लस 6, और यह आपके पास होगा 8, जो 1 क्रॉस 1 कोटि का होगा।
तो इस तरह से अवयव का गुणनफल किया जाता है। जैसे ये आपके पास है AIJ, इसका क्रम है M क्रॉस N, और यहां है दूसरा अवयव B, ये इसको लिखते हैं BJK से लिख दिया, और इसका क्रम है N क्रॉस P। तो यहाँ पे अवयव का गुणन कब परिभाषित होता है? जब क्या हो, A में स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। यानी क्या है, A में स्तंभों की संख्या ये किसके समान होनी चाहिए? B में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो यहां ये समान है, और ये क्या है? M क्रॉस P। ये प्राप्त होने वाले अवयव की कोटि होती है। प्राप्त गुणन अवयव जिसे AB से लिखते हैं कि कोटि या क्रम होता है। तो इस तरह से अवयव के गुणनफल को देखते हैं। अब इनके गुणनफल के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो देखते हैं। यहाँ इनके कुछ रिजल्ट्स हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है उसकी बात करते हैं। यदि गुणन AB परिभाषित हो तो यह आवश्यक नहीं कि BA भी परिभाषित होगा। यहां हम ही देख रहे थे अभी कि अवयव A और B का गुणनफल अगर AB परिभाषित होता है तो BA परिभाषित हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे एक अवयव है A और इसकी कोटि देखते हैं, इसका क्रम आपके पास दिया है M क्रॉस N कोटि का है, और दूसरा अवयव है BIJ और इसका क्रम आपको दिया है N क्रॉस P। तो यहाँ देखो A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या समान है, इसलिए AB तो परिभाषित है, पर BA इसके लिए क्या है? B में इसके लिए क्या होगा? B में स्तंभों की संख्या और A में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, जो ये परिभाषित जो क्या है समान नहीं है, इसलिए ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इस गुणनफल में A को पूर्व पद कहते हैं और B को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद में स्तंभों की संख्या और उत्तर पद में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसलिए A भी परिभाषित हो तो यह हम नहीं कह सकते कि BA भी परिभाषित होगा। और ये कब परिभाषित होता है? इसके लिए क्या है? A और B समान क्रम के वर्ग अवयव होते हैं, तो AB और BA दोनों परिभाषित होते हैं। यदि A तथा B समान क्रम के वर्ग अवयव है तब गुणन AB तथा BA दोनों परिभाषित होते हैं। यहां बात कर रहे थे A और B अगर दोनों समान क्रम के वर्ग अवयव है, जैसे A है, ये एक वर्ग अवयव है
m क्रॉस n m समान क्रम के है तो दूसरा अवयव b भी क्या होगा, इसी क्रम का वर्ग अवयव है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे, परिभाषित होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा रिजल्ट। यदि गुणन ए बी तथा बी ए परिभाषित हो तो यह आवश्यक नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। यानी अगर ए बी और बी ए दोनों गुणनफल परिभाषित होते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों क्या हो, समान हो। ये दोनों सामान्यतया भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्यतया ए बी तथा बी ए भिन्न भिन्न होते हैं। यानी ए बी और बी ए सामान्यतया भिन्न भिन्न होते हैं। केवल समान क्रम के जो विकर्ण अवयव है उनमें ही ए बी और बी ए समान होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं केवल समान क्रम के विकर्ण अवयव में ही ऐसा संभव है। तो यहां इनके कुछ रिजल्ट्स थे। तो क्या है, देखो, एक तो है कि अगर ए बी परिभाषित होता है तो हम यह नहीं कह सकते कि बी ए भी परिभाषित होगा। फिर दूसरा रिजल्ट आपने क्या देखा है कि ए बी और बी ए अगर समान क्रम के वर्ग अवयव है तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। ठीक है, और ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों क्या हो, समान हो, बराबर हो। ऐसा कब होता है, केवल समान क्रम के विकर्ण अवयव में ही होता है, वरना सामान्यतया ए बी और बी ए भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ हमने गुणन संक्रिया की बात की थी। इसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं गुणन संक्रिया में, जिसमें आपके पास ए दिया है और इसका क्रम है ये है, और दूसरा अवयव है बी और इसकी वैल्यू दी है आपके पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी व बी ए जो भी परिभाषित हो याद कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ ए की वैल्यू ये है और ये बी की वैल्यू है। तो इनमें से ए बी और बी ए जो भी परिभाषित है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले बात करते हैं ए बी की। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक वर्ग अवयव है जिसका क्रम 2 क्रॉस 2 है, और बी भी क्या है, एक वर्ग अवयव है जिसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ क्या है, दोनों क्या समान क्रम के वर्ग अवयव है। तो यहाँ हमें पता है कि दो समान क्रम के वर्ग अवयव होते हैं तो उनमें दोनों गुणनफल ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि ए तथा बी दोनों समान क्रम के
वर्ग आव्यूह है, इसलिए गुणन AB तथा BA दोनों परिभाषित है। तो यहां दोनों परिभाषित है, तो दोनों आपको ज्ञात करने हैं। पहले बात करते हैं गुणन AB की। तो AB गुणनफल निकालने के लिए A की और B की वैल्यू यहां रखते हैं। यह आपके पास A की वैल्यू है और B की वैल्यू है 2 - 1 3 4। तो इस तरह से इनका गुणनफल करते हैं। गुणनफल करने के लिए क्या करते थे हम, इसकी A की पंक्ति को B के स्तंभ से गुणा करते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे वो पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो यह आ गया 1 × 2 + 2 × 3। ठीक है। दूसरा अवयव, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तो यह आ गया 1 × -1, फिर है +2 × 4। फिर आगे तीसरा अवयव है, तो दूसरी पंक्ति लेते हैं और इनके स्तंभों से गुणा करेंगे, तो यह आ गया -1 × 2 + 0 × 3। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति को, यह आ गया -1 × -1 और 0 × 4 + 0 × 4। तो इस तरह से ये गुणनफल आपके पास होगा। यह आ गए 2 + 6 और ये होगा -1 + 8 और ये आ गया आपके पास -2 + 0 और ये होगा 1 + 0। तो इस तरह से ये क्या आ गया, ये होगा 8 7 -2 और 1। तो इस तरह से 2 × 2 क्रम का होगा AB गुणनफल आ गया। अब बात करते हैं दूसरा गुणनफल BA की। तो दूसरा गुणनफल देखते हैं BA। तो इसकी बात करते हैं, ये होगा, दोनों का मान लिखते हैं। तो B का मान है आपके पास 2 - 1 3 4 और A का मान है आपके पास 1 2 - 1 0। तब इनका गुणनफल देखते हैं। तो इनका गुणनफल होगा, यहां बात करते हैं पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 × ये होगा 1 + -1 × -1। फिर होगा दूसरे स्तंभ से, तो 2 × 2 + -1 × 0। तो ये हो गया। फिर इस तरह से दूसरी पंक्ति लेंगे, तो दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं 3 × 1 प्लस और ये होगा 4 × -1। तो ये होगा। फिर आगे देखते हैं दूसरे स्तंभ से, तो 3 × 2 और फिर होगा +4 × 0। तो इस तरह से इनका गुणनफल होगा। यह आ गया 2 + 1 और ये होगा 4 × 4 + 0 और यह आ गया 3 - 4 और ये होगा 6 + 0। इस तरह से यह आपके पास आ गया 3 4 -1 6, जो क्या है 2 × 2 इसका क्रम है। तो इस तरह से इनका गुणनफल आएगा। तो इस तरह से AB और BA दोनों ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि AB और BA दोनों समान नहीं है, असमान है। तो हम कह सकते हैं कि AB और BA सामान्यतया भिन्न भिन्न होते हैं, केवल समान क्रम के विकर्ण अवयव में ही ऐसा संभव है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं अगली। तो अगली संक्रिया आपके पास है आव्यूह का
अदिश से गुणन, तो आव्यूह के अदिश से गुणन से बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, तो आव्यूह का अदिश से गुणन देखते हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं, आव्यूह ए का अदिश और किसी अदिश राशि को मानते हैं हम, और ये अदिश राशि के लेते हैं, के से गुणन हम के ए से परिभाषित करते हैं या व्यक्त करते हैं, के ए से व्यक्त करते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को, आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आव्यूह का अदिश से गुणनफल किस तरह से करते हैं, आव्यूह ए का अदिश के से गुणन को के ए से व्यक्त करते हैं, और ये के ए प्राप्त करने के लिए हम आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को अदिश के से गुणा करते हैं। जैसे यदि हमारे पास है आव्यूह ए, यह है ए आई जे, एम क्रॉस एन है इसके क्रम, और तथा के कोई अदिश राशि है, अशून्य अदिश राशि है, तब यह है गुणन, और इस गुणन को अदिश गुणन बोलते हैं। तो अदिश गुणन के ए, यह किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो के को इस आव्यूह से गुणन करना है हमें, ए आई जे जो एम क्रॉस एन क्रम का है, तो इसके लिए क्या करते हैं, के को इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं। तो यह हमारे पास होगा के इंटू ए आई जे, और ये एम क्रॉस एन क्रम का होगा। तो इस तरह से आव्यूह का अदिश से गुणन किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि a इज इक्वल टू है तो 3a तथा माइनस का 2a ज्ञात कीजिए। तो यह हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ आव्यूह दिया है एक, और यहाँ पे 3a और माइनस के 2a आपको ज्ञात करने हैं, और इसका क्रम आपके पास दिख रहा है कितना है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहाँ हम ज्ञात करते हैं। पहले देखते हैं 3a, तो यहाँ पे 3 यानी 3 क्या है, एक अदिश राशि है, तो यह अदिश गुणन होगा। और यह अदिश गुणन किस तरह से करेंगे,
इस 3 को इसके प्रत्येक अवयव से, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो ये होगा 3 इंटू 1 3 - 2 0 2 4। तो ये गुणन किस तरह से होगा, इसके प्रत्येक अवयव को गुणा करना है इससे। तो इस तरह से क्या आएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 3 और ये होगा 3 इंटू -2 और ये है 3 इंटू 0 3 इंटू 2 और ये होगा 3 इंटू 4। तो इस तरह से ये आपके पास आएगा 3 9 -6 और ये 0 6 और ये 12। तो इस तरह से ये अदिश गुणन प्राप्त होगा जो उसी क्रम का अवयव आता है। फिर आपको ज्ञात करना है दूसरा, ये आपके -2a है। तो -2a तो किस तरह से निकालेंगे, -2 है और इसको इस अदिश ये अवयव से गुणन करना है जो आपको दिया है। तो किस तरह से किया जाएगा, इसके प्रत्येक अवयव से इसे गुणा करना है। तो इस तरह से ये आ गया -2 इंटू 1 -2 इंटू 3 -2 इंटू -2 -2 इंटू 0 -2 इंटू 2 और -2 इंटू 4। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया ये -2 -6 और ये आएगा 4 0 और ये आ गया -4 और इस तरह से ये आ गया -8। तो इस तरह से आपके पास अवयव का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 संक्रियाएं थी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।